कश्मीर में आप पर सवाल है कि आपने कैंडिडेट ही नहीं दिया जी इन पार्लियामेंट चुनावों में बिल्कुल। तीनों सीटों पर, तो क्या रणनीति है? ये लोकसभा सज्जाद लोन का समूह है, अफ्ताल बुखारी साहब की पार्टी है, वो समहाउ एक किस्म का एनडीए का ही हिस्सा है। एग्जिट पोल जिस तरह से नतीजे बता रहे हैं, अपना अनुमान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी मर्तबा सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। लेकिन जो सीटें बता रहे हैं एनडीए की, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। क्या वाकई ये एग्जिट पोल जो है नतीजों में बदलेगा? क्या वाकई हैट्रिक जो है वो लगेगी? और दूसरा ये, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि विपक्ष को जीने नहीं देना है, ख़त्म कर देना है? क्या विपक्ष सर उठा पाएगा आने वाले महीनों में? इसी पर बातचीत करने के लिए विक्रम रंधावा जी हैं, पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या एग्जिट पोल सही है या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब ये गोदी मीडिया है, इसीलिए इस तरह की एग्जिट पोल जो है वो दिखाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यप्रणाली कार्य पद्धति पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का चुनाव ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बलबूते पर लड़ा है। 2024 का चुनाव 10 वर्ष की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक कारगुजारी और देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम कहाँ पहुँचा है, उस सोच को मद्देनज़र रख के हम लोगों के बीच में गए हैं। हमने विकास के मंसूबे को लोगों के बीच में लेके गए हैं। जो प्रधानमंत्री जी की पब्लिक ओरिएंटेड योजनाएं जितनी भी थी, तकरीबन सभी थी, जिससे एक गरीब परिवार को, चाहे वो 5 किलो राशन ही क्यों ना हो, उसके घर का छत ही क्यों ना हो, उसकी बहन बेटी को शौच के लिए बाहर जाना ना पड़े, उसके लिए घर में शौचालय बनाना ही क्यों ना हो, उसे लेकर जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजियों को लेकर मैं कह रहा हूँ कि 5.5 लाख रुपए की इमदाद मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। और ये सारा ही पूरा एक तामझाम लेकर हम लोगों के बीच में गए थे। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पोलिंग बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति पर विश्वास करती है। अलबत्ता मीडिया ना गोदी का होता है ना मोदी का होता है, मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। एक सर्विलेंस का काम मीडिया करता है, सच्चाई सामने लाता है, और ऐसा नहीं है कि सच्चाई कष्टदायक हो तो उसको छुपाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का वर्डिक्ट जो है लगभग सबका एक जैसा आ रहा है। तो सब गोदी मीडिया अगर हो जाएगा तो इसका मतलब विपक्ष ही सब कुछ ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी डाइजेस्ट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है ये नतीजों में बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उम्मीद लगा रही है, मुझे लगता है इससे भी बेहतरीन होगा। अच्छा, 400 पार, इससे भी बेहतरीन होगा। आप यकीन ही नहीं मान सकते, क्योंकि हम नीचे तक गए हैं, हम पोलिंग बूथों तक गए हैं। मैं उस क्षेत्र में भी गया हूं जहां मुस्लिम डोमिनेंस भी थी। उन लोगों ने भी माना कि हम नाशुक्रगुजार नहीं हो सकते, हमें मोदी ने दिया है, आज भी दे रहा है, तो हम नाशुक्रगुजार नहीं हो सकते, हम देश के साथ हैं। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का या काउंसिल का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, हम देश के साथ हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में देश भर में, जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम समुदाय का वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, खासकर महिलाओं का, जिनका जीवन सुरक्षित हुआ है, जिनके जीवन में निकाह करने से लेकर अगले दिन की सुबह तलाक के साथ होगी, ये भी सोच चलती थी कि पता नहीं आज ससुराल हूँ, कल कहीं मायके पे या सड़कों पे रहूँगी, तो वो भी उस ट्रॉमा से बाहर निकाला है। और जो मातृशक्ति होती है, जो बहनें होती हैं, जब वो एक ताकत लेके चलती है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा आशीर्वाद ही देश को मिल सकता था, और संभव नहीं था। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि संविधान बदल देंगे अगर ये 400 के, इसलिए मोदी जी ने नारा लगाया है। क्या बदला जा सकता है? अगर संविधान बदलना है तो 272 ही बहुत होती है मेरे ख्याल में। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, विपक्ष को बंदा क्या कहे। मैं तो ये कह सकता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा असली जो संविधान था वो कहाँ है, जिसमें हमारे देवी देवताओं के चित्र थे, वो कहाँ है? वो किसने बदला है? जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने हज़ारों बार उसमें तब्दीलियां लाई हैं, हज़ारों बार। ये कहाँ से आ गए जो नए नए जो एक्ट बने थे? अब उनको वापस खदेड़ कर
असली संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लाया था, सबको साथ लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास की सोच का जो संविधान था, वो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता है, जिसमें देवी देवताओं के चित्र थे, जिसमें भगवान वाल्मीकि जी का चित्र है, जिसमें प्रभु श्री राम का चित्र है, हाँ, ये जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र है। वो कहाँ है संविधान? वो कहाँ? जवाहरलाल नेहरू साथ ले गए, इंदिरा गांधी साथ ले गई। तब्दीलियां लाने की जरूरत थी देश में। अब मुझे लगता है कि और ये सुधार करना है। यस, 2024 का वर्डिक्ट जो है ये बहुत ही बेहतरीन रास्ते पे लेके जाएगा। विपक्ष को जीने देना है या नहीं जीने देना है? हम तो विपक्ष को साथ लेके चलने वालों में से हैं। हमने खुद पूरी उम्र साथ विपक्ष में लेके काटा चलना है। कि मतलब कि उसी को मर्ज कर लेना कि आप बीजेपी में। हम कहते हैं अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करो ना भैया, सकारात्मक अपोजिशन करो। जो सरकार देश के लिए ठीक कर रही है उसका भी हमने विरोध करना है। उनको पूछिए आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? बोले मोदी को हराना है। आपका समूह का नेता कौन है? मोदी को हराना है। मतलब यही केजरीवाल जो कांग्रेसियों को गाली देता था, वो कह रहा था कि मोदी को हराने के लिए, अमित शाह मोदी जी की जोड़ी को खत्म करने के लिए देश तो क्या विदेश की किसी ताकत से भी जुड़ना पड़ेगा तो केजरीवाल पीछे नहीं हटेगा। ये तो करैक्टर के लोग थे विपक्ष में। तो दुनिया ने, मुझे लगता है कि पूरे भारत के वोटर्स ने बड़ा एक सही निर्णय लिया है। अलबत्ता 4 तारीख का इंतज़ार है और मुझे लगता है कि मंगलवार का दिन है, बजरंगबली अपना आशीर्वाद देंगे। पहले भी आशीर्वाद दिया है, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो ताकतें अब ध्वस्त हो चुकी हैं जो भारत का नुकसान करने का, जो मुझे लगता है कि ख्वाब देखते थे। और 2047 को उनको लगता था कि वो कुछ और मंसूबा लेके चलने वाले थे, अब उनको ठप्पू लगेगा। ये यकीनन है। हम भारतीय हैं, हम इस गुलदस्ते को मजबूत करके रखेंगे। जो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति पे आते हैं। चुनाव होंगे विधानसभा के, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि अगर ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है, उधमपुर और कठुआ की, यहाँ पे डोडावाली, और जम्मू और रियासी की, फिर यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे। देखिए जीवन जो है ना, लेकिन आप तो बल्ले बल्ले एग्जिट पोल तो दोनों बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना वो अगर मगर में ही खत्म हो जाती है ना। अगर ये नहीं होता तो मगर ये हो जाता, मगर ये नहीं हो। भैया तुम मगर क्यों लगा रहे हो जब तुम्हें सुनिश्चित ही नहीं है कि तुम जीतने वाले हो? हमें सुनिश्चित है, हम डे 1 से कॉन्फिडेंट थे कि हम दोनों सीटें अच्छे मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं, क्योंकि हम पूरे एक प्लान के साथ लोगों के बीच में गए थे। हमको डर के लोगों के बीच में थोड़ी गए थे कि हमने किया कुछ नहीं, हमारे सांसदों ने किया कुछ नहीं। हमारे दोनों सांसदों ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान समाज के साथ एक समन्वय बना के रखा था, केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे लागू किया था, विकास का एक सैलाब पूरे इलाके में दिख रहा था, सड़कें बनती हुई लोगों को दिख रही थी, पुलों का निर्माण होते दिख रहा था। तो फिर लोग कैसे इनकार कर सकते थे? वोट पड़ा है, बेहतरीन वोट पड़ा है और अच्छे तरीके से दोनों सीटें जीतेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक प्रेरोगेटिव है, हालांकि उन्होंने भी कहा है, गृह मंत्री भी बार बार कह गए हैं इन चुनावों में, और इस बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत शीघ्र चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत जल्दी खड़ा करने का केंद्र प्रयास चुनाव होंगे ना, यकीनी तौर पे हो। तो अगर चुनाव होते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति अपनाएगी? खासकर कश्मीर में आप पर सवाल है कि आपने कैंडिडेट ही नहीं दिया जी इन पार्लियामेंट चुनावों में, बिल्कुल, 3 सीटों पर। तो क्या रणनीति? ये लोकसभा का चुनाव था, इसके समीकरण और विधानसभा के चुनाव के समीकरण में फर्क होता है। अच्छा, वोटर की सोच में भी फर्क आ जाता है और कई बारी स्थानीय विषयों को लेकर हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता है। हमारे साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे सज्जाद लोन का समूह है, अफ्तार बुखारी साहब की पार्टी है, वो समहाउ एक किस्म का एनडीए का ही हिस्सा है। तो वो हमें लगा कि शायद उनकी पोजीशन वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। हमारा कैडर वहाँ मजबूत था, चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। तो बजाय वोटों के डिवीज़न होने के, तो क्यों ना उनको थोड़ी मजबूती दी जाए और वो सीट जीते। वो सीट जीतेगी तो एनडीए के खाते में आएगी। तो जीत रहे हैं। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि बारामूला से पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन अच्छे वोटों से सीट जीतेंगे और हमारी रजौरी अनंतनाग की सीट जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो हमारे जफर मनाज साहब हैं अच्छे वोटों से जीतेंगे। और जितने भी ये इफ्स एंड बट्स लगे हैं, अगर मगर लगा है, इनको 4 तारीख को विराम लगेगा। ये पांचों की पांचों सीटें अल्टीमेटली एनडीए के खाते में आने वाली हैं। अच्छा जी, तो एनडीए का कुंबा बन गया यकीनी तौर पे। जब ये लोग ओपनली कह सकते हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, तो हमें क्या गुरेज है उनको साथ नहीं लेके चलने में। भविष्य में आप पहले से गठबंधन करके चलेंगे या
देखिए, अब विधानसभा चुनावों को लेकर मैंने कहा ना, वो रणनीति अलग बनती है, कौंसिल चुनावों को लेकर रणनीति अलग बनती है। अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्री पोल अलायंस हमने इनके साथ करना है, या हमने चुनावों के बाद या कश्मीर से भी हम कुछ कैंडिडेट उतारेंगे, रजौरी पुंछ खिता हमारा अपना खिता है, वहाँ से भी कुछ कैंडिडेट उतारेंगे, और जम्मू में तो हमारी डोमिनेंस है ही है। अलबत्ता मुझे लगता है कि इन 43 सीटों पे तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़नी चाहिए। ये मेरी एक कार्यकर्ता के नाते सोच है। बाकी जो प्रदेश तो और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीएम भाजपा का, सीएम भाजपा के जो विधायक दल होता है वो तय करते हैं। जिसके विधायक ज़्यादा होंगे उसी पार्टी का सीएम होगा। और इस पर हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि हम एक जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नया तोहफा देंगे। तैयार हैं फिर इसका? पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि देश की जनता भी तैयार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी इनिंग्स देने के लिए, उनके स्वागत के लिए, और उसके बाद जो परिवर्तन देश के अंदर होने वाले हैं विकास को लेकर, और जो गलतफहमियां जब पिछले सरकारों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिसकी बदौलत तबाही देश की हो रही थी इंटरनली, उसको किस तरीके से, जैसे धारा 370 को भी उखाड़ के फेंकना कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो बहुत बड़ा, हम खुद जम्मू कश्मीर के निवासी भी कहते थे, यहाँ तो खून की नदियां बहने वाले भी थे जो कहते थे तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज उनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा, वजूद अपना खत्म हो गया है, अब पॉलिटिकली भी डेड हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अब लोगों को उम्मीद हो गई कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मतलब कि 4 तारीख को ये एग्जिट पोल सही नतीजों में बदलेगा? बिल्कुल एट पार चलेगा, जैसे आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एग्जिट पोल जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो ज़बरदस्त जीत की ओर बढ़ रही है, और एनडीए तो 400 पार जा रही है, इससे भाजपा काफ़ी गदगद है। लेकिन रंधावा साहब का एक बयान जो है वो कई मायने रखता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे विधानसभा के, और एक बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।